क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में बेबस महसूस करने लगे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को इस तरह समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि इंसान को खुद ही एहसास नहीं होता कि वह एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करती है। यह किताब उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक और चालबाज लोग करते हैं, चाहे वह पॉलिटिशियंस हों, सेल्स एक्सपर्ट्स हों या फिर वो लोग जो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का डीप एनालिसिस करेंगे, इसकी हर स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और आपको यह समझाएंगे कि कैसे लोग आपकी साइकोलॉजी को हैक करके आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आप खुद को इन चालाकियों से बचा कैसे सकते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ मूवीज में दिखाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हकीकत में यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी सोशल मीडिया इंटरैक्शंस में और यहाँ तक कि हमारे परिवार के कुछ डायनामिक्स में भी। डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा यह है कि यह ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता। जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से खुद को कैसे बचाना है। जब भी कोई आपसे कहता है कि तुम यह सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीजें जो हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सब कुछ छिपकर बड़ी चालाकी से किया जाता है। यह एक साइलेंट वॉर है जहां वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को बिना आपकी इजाजत के कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ आपको इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको इससे बचने के सबसे असरदार तरीके भी बताएंगे। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग और रहस्यमयी दुनिया में और समझते हैं कि कैसे डार्क साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि सामने वाले को यह तक पता नहीं चलता कि वह उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर निर्णय ले रहा है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के गहरे सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनका उपयोग वे लोग करते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों के मन और भावनाओं से खेलना जानते हैं। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। इसे समझने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने देते। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में निपुण होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटजीज का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को सटल रूप से कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है,
जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे सटली ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और भय पैदा करें। वे यह दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। यह डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशनल ब्रेकडाउन का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में वह नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैसलाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आपको अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होने लगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार यह कहे कि तुम चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है, तो यह गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। यह तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वह उसकी बात मानने को मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई यह कहे, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह दिखाएगा कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह गिल्ट ट्रिपिंग का एक उदाहरण है। यह एक सटल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है। राजनीति, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी यह तकनीकें अपनाई जाती हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती हैं। वे स्कैरसिटी का डर दिखाती हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक रनिंग आउट फास्ट, जिससे ग्राहक इंपल्स में आकर तुरंत निर्णय लेते हैं। इसी तरह कई नेता जनता के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से दूर करता है ताकि वह पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। वह यह महसूस कराता है कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं हैं, सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वह मैनिपुलेटर की बातों पर और अधिक निर्भर हो जाता है। यह तकनीक अब्यूजिव रिलेशनशिप्स और कल्ट्स में अक्सर देखी जाती है। यह सब जानकर शायद आपको लग रहा होगा कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग केवल बुरे लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे कोई भी सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाएं, तो आप न केवल दूसरों की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सकें, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखें। जब आप इन गहरी मानसिक चालों को समझ लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह। चैप्टर 2, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने की ताकत अगर आपके पास हो तो आप कितनी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? क्या अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है, तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं? यह सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना होगा। यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी
यानी मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जो पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है। यह इंसानों के कमजोर बिंदुओं को समझने, उनकी इच्छाओं और डर को मैनिपुलेट करने और उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें वे खुद भी यह महसूस नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह उन मानसिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या फिर हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी डिसीजंस, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी सटली कंट्रोल्ड हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी धारणाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम यह जानें कि आखिर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, हमारे फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज ही हमें वल्नरेबल बनाते हैं। जब कोई हमें अप्रूवल देता है तो हम खुश होते हैं और जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब कोई हमारे डर को ट्रिगर करता है तो हम घबरा जाते हैं और जब कोई हमें वैलिडेशन देता है तो हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यही साइकोलॉजी है और यही वह आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं और वह सही है, तो क्या यह सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है? जब कोई आपको यह कहकर कंट्रोल करता है कि आप उसे डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहते, तो क्या यह सिर्फ एक इमोशन